रूम नंबर 13 का सच जानने के लिए कहानी को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब और प्यारा सा लाइक जरूर करें। रात के करीब 11 बज रहे थे। बारिश जोर से हो रही थी और निशा 22 साल की लड़की नई नौकरी के लिए दूसरे शहर आई थी। बजट कम होने की वजह से उसने एक पुराने हॉस्टल में सस्ता कमरा ले लिया। रिसेप्शन पर बैठे मैनेजर ने कहा, बेटा अगर हो सके तो कमरा बदल लेना। निशा मुस्कुराकर बोली, कोई समस्या है? मैनेजर ने बस इतना कहा, रूम नंबर 13 थोड़ा अजीब है। निशा बोली कि आज के समय में कौन ऐसी बातों पर विश्वास करता है। फिर वो सीधे अपने कमरे की तरफ चली गई। कमरा बहुत पुराना था। लकड़ी का दरवाजा, सामने बड़ा सा शीशा और कोने में एक पुरानी अलमारी रखी थी। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, ठक 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 की आवाज आई, जैसे किसी ने बाहर से दरवाजा खटखटाया हो। निशा ने दरवाजा खोला लेकिन बाहर कोई नहीं था। उसने सोचा शायद हवा होगी और वापस बिस्तर पर बैठ गई। तभी अचानक उसका फोन ब्लिंक करने लगा और स्क्रीन पर लिखा आया, नो नेटवर्क। उसी वक्त उसकी नजर शीशे पर पड़ी और उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। वो तुरंत पलटी, लेकिन पीछे कोई नहीं था। जब उसने दोबारा शीशे में देखा तो इस बार उसने साफ देखा कि एक लड़की सफेद कपड़ों में खड़ी है, जिसके बाल चेहरे पर लटके हुए थे। निशा का गला सूख गया। वो धीरे धीरे शीशे के पास गई और जैसे ही उसने हाथ आगे बढ़ाया, शीशे में वाली लड़की ने भी हाथ बढ़ाया। निशा का हाथ अभी आधा ही उठा था, जबकि शीशे वाली लड़की का हाथ पहले ही ऊपर था। डर के मारे निशा पीछे हट गई और दरवाजा खोलने भागी, लेकिन दरवाजा नहीं खुला, जैसे बाहर से लॉक हो। तभी उसके कान के पास एक धीमी आवाज आई, तुम मेरे कमरे में क्यों आई हो? निशा ने पलटकर देखा तो बिस्तर पर वही सफेद कपड़ों वाली लड़की बैठी थी। उसकी आंखें पूरी काली थीं। निशा रोते हुए बोली, प्लीज मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। लड़की बोली कि 3 साल पहले उसे भी इसी कमरे में बंद कर दिया गया था। वो चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। निशा को मैनेजर की चेतावनी याद आ गई। वो जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी और मदद के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन पूरे हॉस्टल में अजीब सन्नाटा था। तभी अचानक लाइट चली गई और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अंधेरे में सिर्फ 2 चमकती आंखें दिख रही थीं, जो धीरे धीरे निशा की तरफ बढ़ रही थीं। उसे एक ठंडी सांस अपने चेहरे पर महसूस हुई और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह मैनेजर और पुलिस ने रूम नंबर 13 का दरवाजा तोड़ा। अंदर निशा बेहोश जमीन पर पड़ी थी। होश में आने पर वो सिर्फ एक ही बात बार बार कह रही थी, मिरर मिरर। पुलिस ने जब शीशा हटाया तो उसके पीछे एक छुपा हुआ पुराना कमरा मिला और उस कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, इस कमरे में अब मैं अकेली नहीं हूं। इसके बाद से हॉस्टल का रूम नंबर 13 हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। आज भी लोगों को बाहर से आवाजें आती हैं,